नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र। इस समय हम मौजूद हैं मिल्कीपुर के सतनापुर में। हमारे साथ मौजूद है चुम्मन लाल यादव जी और हम इनसे जानकारी चाहेंगे। मिल्कीपुर का उपचुनाव होने वाला है, किसका रहेगा यहाँ से माहौल, जो कि ये नेता कहीं न कहीं जो हमारे स्वर्गीय सेन बाबू जी हैं उनके साथ में रहते थे और आज हमारे साथ ये फिर दोबारा श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। अब जानना चाहेंगे इधर का क्या है, इस समय का हाल क्या रहेगा, मिल्कीपुर का कैसा। धन्यवाद पत्रकार महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं भैया, ये मिल्कीपुर का ये उपचुनाव होने जा रहा है। मिल्कीपुर में आज पहली बार उपचुनाव नहीं होने जा रहा है, यहाँ एक दो बार उपचुनाव और हुआ है और ये सतनापुर की धरती है। यहाँ पर स्वर्गीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी आए थे और उपचुनाव हुआ था, सीट खाली हुई थी, बाबू मित्र सिंह यादव सांसद बने थे। तो इसी बाग में सतनापुर के भरे मंच से मुलायम सिंह को आश्वस्त किया था हमारे नेता सेन यादव जी ने और कहा था कि नेताजी बगैर चुनाव के पहले ही उन्होंने कह दिया था कि नेताजी मिल्कीपुर की ये सीट जो है मैंने आपकी झोली में डाल दिया है। अच्छा। आज इस हमारे फैजाबाद की धरती पर कोई ऐसा नेता नहीं है कि चुनाव से पहले भरे मंच से श्री अखिलेश यादव को वो मतलब कह सके कि हम मिल्कीपुर की सीट आपकी झोली में डाल दिया है। और ये मिल्कीपुर की धरती है। स्वर्गीय सेन यादव संघर्षों के नेता थे। वो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान सबके घर पे जमीन पे जाके सोते थे और उसके यहाँ सूखी रोटी और नमक खाते थे, गरीब का दुख दर्द सुनते थे। उन्होंने एक ऐसा बगीचा लगाया है मिल्कीपुर में कि इतना फल लगा हुआ है कि समाजवादी पार्टी का हमारा कोई भी नेता अगर उस बगीचे की रखवाली कर ले, जो उसमें फल लगे हैं उसको कोई चोरी करके तोड़ न ले जा पाए, कहीं उस पर पत्थर न गिरे जिससे कि उस फल में कहीं कालापन आ जाए, खाद पानी दे दे, तो समाजवादी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी। बहुत मजबूती के साथ मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के इतने बहादुर कार्यकर्ता हैं कि हमने कभी किसी पार्टी में ऐसा बहादुर कार्यकर्ता मैंने नहीं देखा है जो कि समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता हैं। जी, तो ये कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि जो है इस चुनाव में सेन परिवार का क्या सहयोग रहेगा। देखिए, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, अफवाहें बहुत फैल रही थी जी। लेकिन अभी हम 25 अगस्त को मिलने गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जी। तो उन्होंने कहा था, मंत्री जी ने से कहा था कि 300 आदमी लेकर आप आइए, लेकिन वहां पर पूरी हाल भर गई थी, लगभग 12-14 आदमी हो गए थे, जगह नहीं थी, कुर्सी नहीं मिली, लोगों को नीचे बैठे थे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आनंद सेन तुम्हारे रिश्तेदार हैं। अच्छा जी, हमने भी देखा था कि कहीं न कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि सेन परिवार से हमारा रिश्ता भी है, कहीं न कहीं रिश्तेदारी। उन्होंने कहा तो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी इनसे रिश्तेदारी है, आप लोग इनकी क्या बात करते हैं। हाँ, और एक बात और कहा था, भाई टिकट के दावेदार कौन लोग हैं। तो वहाँ पर एक सूरज चौधरी थे और देवमणि कनौजिया थे, अजीत प्रसाद का तो लगभग तय हो चुका था और एक और प्रत्याशी थे। तो 3 दिन खड़ा हुए, तो एक आदमी जो रामस्वरूप या रामरूप नाम था वो पीछे था बहुत दूर। तो अखिलेश यादव ने मजाक किया, कहा कि भैया अगर हम तुम्हें टिकटों देवे तो उतनी दूर कहाँ पहुंच पाई। ये बात अखिलेश यादव ने कही थी। अच्छा। मैं मौके पर था, जबकि हमको भी बैठने की जगह नहीं मिली, लेकिन हमको तुरंत कमांडो गया और हमारा नाम पुकारा गया, तो हमको लाके आगे सीट पे बिठाया गया। हम समाजवादी पार्टी के विधानसभा उपाध्यक्ष हैं जी इस मिल्कीपुर विधानसभा का जी। और पार्टी में मैं रहता हूँ तो मजबूती से काम करता हूँ और हम लोग इधर उधर की बात नहीं करते। हमारा कर्तव्य है पार्टी को आगे बढ़ाना, पार्टी को मजबूती देना, क्योंकि हमारे उस कार्ड पर लिखा हुआ है कि ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे जिससे पार्टी की बदनामी हो और पार्टी का नुकसान हो। जी, हमको शपथ दिया गया है जी। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहीं न कहीं क्या अवधेश प्रसाद के अलावा यदि अगर यहाँ मिल्कीपुर से किसी को अगर जो है यहाँ से अगर टिकट दिया जाता तो क्या समाजवादी यहाँ से जीतने में कोई संशय था? कोई संशय नहीं थी जी। समाजवादी पार्टी इलेक्शन जीतती, बहुत बहादुरी के साथ जीतती, उसमें कोई संशय नहीं है। उसका इतना वोट है कि हम कह नहीं सकते अपनी जबान से, उसका वोट बिखरा नहीं है। लोकसभा की बात नहीं करते हम, क्योंकि लोकसभा जो थी यहाँ पर समान सीट थी, पासी बिरादरी केवल एक आदमी लड़ा था और सारे सवर्ण लड़े थे। हाँ, इस बार जो लड़ेंगे सब SC लड़ेंगे, क्योंकि सुरक्षित सीट है, कुछ ना कुछ वोट
तो हमारा जरूर इधर उधर बटेगा, लेकिन हम हार की स्थिति में नहीं है जी। हम चुनाव जीतेंगे। हम आशा और विश्वास के साथ कहना चाहते हैं, अखिलेश यादव को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप ये मिल्कीपुर की सीट आप जीतेंगे। बहुत बात नहीं करते, बहुत कम उम्र में वो मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने जो सराहनीय काम किया है आज तक किसी ने नहीं काम किया ऐसा। हम लोग ये जो मलहा नदी हमारे इसी बगल में बहती है विधानसभा से होकर के, हम लोग दिल्ली तक नारा लगाए थे एक समय था कि मलहा को गढ़ा करो। ओहो जी, हम लोग नारा लगाए थे यहाँ तक दिल्ली तक। अच्छा। मलहा गढ़ा हुआ। अच्छा। लेकिन जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो मुन्ना सिंह चौहान यहाँ के सिंचाई मंत्री बने, उन्होंने मलहा नदी को गहराई किया। अच्छा। और कई जिले में इसको गहरा किया गया। अब पानी इधर उधर नहीं फैलता, एक समुचित स्थान में पानी बहता है, जिससे आरी बगल की जमीन जो है खेती लायक हो गई थी। नहीं तो लगभग 500 मीटर में पानी बहता था, लोग पानी से प्रभावित खेती नहीं कर पाते थे। यादव जी एक चीज बताइए कि इस समय जो बहराइच में काफी हिंसा चल रही है, अभी वहाँ हुआ, भी बनारस में हो गया, तो ये सब लगातार जो है, अभी आपके बगल जो आप सतनापुर के बगल ही इधर ये पड़ता है, क्या नाम हो, रायपट्टी में, तो एक लड़की, दलित लड़की के साथ भी शोषण किया गया। मोहित खान भी को जो उसमें एक मामले में जो कहीं न कहीं घसीटा गया। तो ये सब क्या है कि ऐसा, और आरोप भी ये लगता है कि समाजवादी पहले एक माफिया राजनीति थी, गुंडा राजनीति थी, और इनके कार्यकाल में गुंडाई ज्यादा होती थी, तो इनके सरकार में भी ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। ये लखनऊ और दिल्ली की कुर्सी जो है, ये किसी की बपौती नहीं है पत्रकार महोदय जी, कि बाप मरा बेटवा का नाम हो जाए तो खाई दाखिल हो जाए, ऐसा नहीं है। आज योगी सरकार है तो कल अखिलेश की भी आएगी, और कभी कांग्रेस थी, कभी जनसंघ का जमाना था, है कि नहीं? ये परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन होता रहेगा। ये लोकतंत्र है, हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। और जाति पर, धर्म पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर जो लोग बांटने काम करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो हिंदुस्तान जो है ये लोकतंत्र देश है, और इसकी लोकतंत्र की चर्चा पूरे विश्व में है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा लोकतंत्र देश है, और लोकतंत्र के संविधान के दायरे में काम करना चाहिए। और सजा देनी है वो किसी को हो तो उसको कोर्ट बैठा है और कोर्ट संज्ञान ले, उसको जो सजा दे उसकी जांच होनी चाहिए, सही से उसको डीएनए टेस्ट होना चाहिए, तब उसको सजा दे या फांसी दे दी जाए, ऐसी बात नहीं। लेकिन पहले सच्चाई तो निकाल ली जाए जी। तो सरकार का तो कहना है कि लगातार जब ये इस तरह का कोई कृतार्थ कार्य कर रहा है, कुकृत कार्य कर रहा है, तो जब तक उसमें कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट जब तक इसका न्यायालय इसका निर्णय करेगा, तब तक हो सकता है कि अपराधी कोई दूसरा भी अपराध कर देगा। हाँ, ये तो होता ही रहता है, हमेशा होता रहा है। अब आप किस काल की बात कर रहे हो? धोखा तो कौरवों और पांडवों में हुआ था जी। राम ने धनुष बाण से बाली को मारा था, पेड़ के आड़ से मारा था। गलत कह रहा हूँ, बताइए आप अगर मैं गलत कह रहा हूँ। तो राम ने तो भी बाली को मारा था, और मतलब पेड़ की आड़ से उसको मारा था बाली को। तो धोखा तो कौरव पांडव जमानों में हो रहा था। तो आज ये कलयुग कहते हैं, कलयुग लगा हुआ है, लेकिन ये कलयुग नहीं, कलयुग है। तो जैसे जो ये अपराधियों के साथ ऐसा किया जा रहा है, तो क्या गलत कर रही सरकार? देखिए, अपराधी की न कोई जात होती है, न कोई उसका महत्व होता है। अपराध ये नहीं लिखा है हमारे माथे पर कि मैं अपराधी नहीं हूँ, न आपके माथे पर लिखा हुआ है कि मैं चोर हूँ, कि डकैत हूँ, या अपराधी हूँ, है कि नहीं? तो अपराध जो करता है सजा उसको मिलनी चाहिए, ऐसी बात नहीं। न्याय भी मिलना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ कुकृत होता है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। ये इतिहास कहता है हिंदुस्तान का, संविधान कहता है हिंदुस्तान का, है कि नहीं? जी। समाजवादी के ऊपर एक आरोप और लगता है कि कहीं भी अगर कोई मामला होता है, कोई विवाद होता है, तो कहीं न कहीं समाजवादी श्री अखिलेश यादव जी इसमें कहीं न कहीं सबसे पहले ही बोलते हैं कि कहीं न कहीं ये इसके साथ अन्याय हो रहा है, तो अपराधी है तो उसके साथ तो न्याय होना है। तो अखिलेश जी इस पर क्यों टिप्पणियां कर देते हैं कि जो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? देखिए, पक्ष विपक्ष दो होते हैं और कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। अब कोई सताया जाएगा, कोई मारा जाएगा, तो कुछ ना कुछ आवाज उठनी चाहिए जी। तो आवाज नहीं उठेगी तो फिर तो निष्पक्ष हो जाएगा, जो मर्जी करो, चाहे जो मनाओ तो करो, है ना जी। ऐसा लेकिन नहीं होना चाहिए। तो क्या इससे जब समाजवादी की सरकार जब रहती थी, तो क्या इस तरह के कोई आक्रामक कार्य या कोई इस तरह के कुकृत कार्य या आपराधिक ढंग से जो भी अपराधी हैं, क्या ये सब नहीं करते थे तब अखिलेश के? देखिए, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी
जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, सतवंत और बेअंत ने खुद जो संरक्षक थे इंदिरा गांधी के, उन्होंने उनको मार दिया था। हम गलत कहना बताइए आप हमको। अब आज लोग कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। इंदिरा जी, यही एक बिहार में जमुना जी, गंगा जी के ऊपर एक पुल बना था, 3.5 किलोमीटर उसकी लंबाई थी। उसी पर इंदिरा जी ने भाषण दिया था, जवाहर सेठ कहते हैं उसको। इंदिरा जी ने उसका उद्घाटन करने गई थी। उन्होंने कहा था, मेरी शरीर का निकला हुआ खून का एक एक कतरा जब जमीन पर गिरेगा तो भारत को मजबूती देगा, उन्होंने कहा था। और 31 अक्टूबर को मारी गई 1984 में उनकी हत्या हुई। तो किसने मारा था उनको, बताइए आप हमें। उन्हीं लोगों ने मारा था, उन्हीं के जो संरक्षक थे, जो उनके सुरक्षा में लगे हुए थे। मैं किसकी बात करूं? जब सुरक्षा करने वाला ही उसको मार देता है तो हिंदुस्तान की बात मैं किसको कहूं कि कौन क्या नहीं कहने का मतलब है आपका घर का ही भाई विभीषण है। हकीकत सच्चाई है। और राम तो हमारे आराध्य हैं। हम किसी धर्म पर, मजहब पर हमको नहीं सिखाया गया किसी पर अंगुली उठाओ। तो कहीं कि अखिलेश के ऊपर आरोप लगता है कि अखिलेश जी नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे पूज्य हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने जो कहते हैं कि भैया राम मंदिर हम बनवाए नहीं, अरे सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया, जब उसका निरीक्षण हुआ, खुदाई हुई, उसमें तथ्य मिला, तब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मतलब फाइनल हुआ कि यहाँ पर राम मंदिर था और बनना चाहिए और जनता के पैसा से बना है। ये भी नहीं कि सरकार का पैसा उसमें लगा हुआ है। तो कौन सा तोहफा मार दिए। अच्छा, भाजपा जब यहाँ से अयोध्या से हार गई इतनी बुरी तरह से, क्या मामला था, ऐसा क्यों? देखिए, जनता, किसान हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान की जान है। किसान के घर से अनाज पैदा होता है। जब हिंदुस्तान का किसान ही दुखी है, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक खाते हैं, राष्ट्रपति खाता है, अन्नदाता है, किसान हिंदुस्तान का है। जब मैं पढ़ता था स्कूल में तो मुझको पढ़ाया था कि भारत की 80% जनसंख्या खेती पर निर्भर है, और सच्चाई है। लेकिन किसान इतना परेशान है, जाके देखिए आज 4-5 दिन बाद हमका खेत रूंधत रूंधत तंग हो गए ना। लेकिन किसी जानवर को लठ नहीं मारा। हमारा जो रूंधी थे, बांस टूट रहे, बल्ली टूट रहे, मंसूरी धान लगाए हैं, वाका सरकारीन जे के जवाब नहीं। रातू में गए खाके, और जब सांप खाए लिए थे, साल मारदार थी। आपको जानवर रोड पर दिखाई पड़ते हैं ना, और लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई जनता पार्टी का उसके दरवाजे नहीं जाता उसके दुख दर्द सुनने के लिए। उसको जो मर जाता है, काफी लोग चोट खा के मर गए। और अभी यही मिल्कीपुर के पास एक सुकुल का पुरवा है जो उसमें लगता है सौरारे मौजे में, और राम लखन यादव 58 साल के थे बेचारे। वो आज मुश्किल से 1 महीना हुआ, वो 4 पाई पर गए थे सांड रखाने के लिए, जैसे लेटे सांप उसी पर चढ़ गया और उनके पेट में काट लिया, बेचारी मर गए। अब किसान मेड़ पे सोवत है, किसान मेहर सोवत है, चक्रवटर सोवत है, पता नहीं सांप काट लिए कि बिछी मार दिए, छिड़काव के लिए। जी, किसान परेशान था, किसान चाहता था कि सरकार बदले, इसीलिए अयोध्या की सीट हारी। जी हाँ। और लल्लू प्रसाद जो थे, लल्लू सिंह सांसद, उनमें भी कुछ कमी थी, जनता के बीच में नहीं आते थे। आना भी चाहिए। आपको जनता ने टिकट दिया, आपको प्रतिनिधि बनाया, जनता के दुख दर्द में जाइए, शादी ब्याह में जाओ, तो करे यहाँ क्यों मर जाए, तब वो मिट्टी में जाओ, तो बस जनता जाने जनता किस लिए आपको चुनती है। आप उसके दुख दर्द में शामिल हो। यही कुछ कमियां हैं नेताओं में, इसलिए चुनाव लोग हार जाते हैं। ये किसी की बपौती तो है नहीं जी, ये लोकतंत्र है, जनता जिसको चाहेगी उसको बना देगी। ये बताइए कि कहीं न कहीं जो है आप इतने दिन से आदरणीय स्वर्गीय मिश्र बाबू जी के साथ में जुड़े रहते थे, तो अब की बार जो है मिश्र बाबू जी का जो रोल रहेगा, अगर उनके परिवार, सेन परिवार से अगर मान लीजिए अगर यहाँ से कोई जो है चुनाव अगर कभी भी अगर लड़ना चाहता है तो क्या सीन रहेगी उसकी? उनका परिवार जब भी चुनाव लड़ेगा, ये जनता जो उनके एहसान के भूला नहीं आज तक। बच्चा बच्चा उन्होंने घर घर नेता पैदा कर दिया है। जब वो चुनाव लड़ेंगे, मैं ताल ठोक के कहता हूँ उनका कोई माइक लाल पैदा नहीं जो उनको हरा देगा। कोई हराने वाला पैदा नहीं है। सेन परिवार को उन्होंने इतना किया है जनता के बीच में, इतना किया है कि कोई नेता कर नहीं सकता। जी, तो कहीं न कहीं आप जो बाबूजी के साथ जब रहते थे तो आपने कितना क्या क्या किया, थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए आप। देखिए, जो समय बीत गई उसके बारे में पत्रकार महोदय हम क्या बात करें। हम लोगों को जब यहाँ आवत रहे मिश्र यादव और कहा कि आज जिला में घेराव करे है, न्योता मिला कि नहीं हो, तो हम लोग पहुंचते थे अपने घर से चना जमीना बांध के ले जाते रहे, धान गेहूं बेच के अपने खर्चा से उनके चुनाव प्रचार करते हैं। मड़हा महल के हम लोग माइक अपने कंधे पर लाते थे,
हम लोग वो दौर था 1977 में, ये खंडासा जो है सामंतवादी ताकतें, हम लोग जहाँ डरते जानते थे कि हम मार जाएंगे, झंडा निकाल के अपनी जेबिया में धै लेते रहे, और जानी जहाँ यहाँ ज्यादा लोग हैं, भैया भैया मार जाओ हम, झंडा निकाल के जेब में धै ली, जो साइकिल में सेठा बांधे रही, पकड़ तोड़ के बाहर बहा दी, उसके बाद में फिर गाँव से बाहर निकली, फिर सेठा लगा ली। हम अपने वर्ग में जाते थे, छोट लोगों के यहाँ जाते थे, उनसे वोट मांगते थे, उनसे हाथ पैर जोड़ते रहे। बाबू हुसैन की बहादुरी को मैं सलाम करता हूँ। आज वो नहीं इस धरती पर है, ऐसा नेता ना हमको कभी मिलेगा, उम्मीद नहीं करते कि ऐसा नेता हमें मिलेगा। हम धन्य कहते हैं ऐसे नेता को, जब याद आती है तो बहुत खलता है। मित्र से नेता तुमका कबो मिले ना भाई, जब जब विपदा तुम पर आई, उन्होंने लड़ी लड़ाई, सारी जिंदगी बिता दी, जो आजादी चाहो सबई हो जा समाजवादी, जो आजादी चाहो। यही हमारे विधानसभा में एक अमावा सूफी गांव है, गांव अमावा सूफी में जब बड़ी थी लम्बरदारी, इन्हीं विधायक मित्र सेन ने जाए हुआ ललकारी, भारी जनसभा लगा दी, जो आजादी चाहो सबई बन जाओ समाजवादी, जो आजादी चाहो। और बीजेपी का नाम मत लेना, है पक्की उन्मादी, जातवाद का जहर घोलकर आपस में लड़वाती, मायावती है अवसरवादी, जो आजादी चाहो सबई हो जाओ समाजवादी, जो आजादी चाहो। बस करिए पत्रकार महोदय, धन्यवाद आपको। चलिए, और एक थोड़ा सा एक प्रश्न मेरा और है कि आप इतना दिन बाबूजी के साथ कहीं न कहीं जुड़े थे, तो आपने कितनी बार जो है जेल का जो है दरवाजा खटखटाया, कितनी बार आप जेल गए उनके साथ? देखिए, जब हम लोग संघर्ष करते थे, उत्पीड़न होता था, तो हमारा लोग चला लेता था। हम लोग जेल गए थे, 3-4 बार गए हैं बाबूजी के साथ। जी 3-4 बार बाबूजी के साथ गए। उसके बाद हम लोग जा रहे थे एक बार इंदिरा गांधी वहाँ दिल्ली, तो पूरी ट्रेन रोक ली गई थी, तो हम लोग बरेली में पकड़े गए थे, तो बरेली हम लोगों ने जेल काटा है, कई दिन जेल में थे। और वहीं पर गीत गाते थे, विराह होता था, कबड्डी होती थी, वहीं पे अवकाव कहा थी भैया। ये कितने वर्ष पुरानी बात है? ये तो कई साल की बात है लगभग। हमें तो उम्मीद है कि 35-35 साल पहले की बात, 35 साल पुरानी जो है बात थी। तो शायद आपको क्या लगता है कि इस तरह की इस कैटेगरी के नेता आज होना संभव है? बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता है। अब राजनीति स्वार्थ की हो गई है भैया, हम कुछ कह नहीं सके। जे अब राजनेता बना थे, भट्टा खोले, जमीन खरीदे और हवाई जहाज के सैर करे, एयर कंडीशन की हवा ले, गुलाब के फूल की मुस्कुराहट मिलती है, पानी मांगे उसको फ्रूट का जूस मिलता है। अब ऐसा नेता हमें नहीं मिलेगा कि करेला की सब्जी खाता था, दही रोटी खाता था, मट्ठा मांग के पानी पीता था, घर आता था तो कहते चीनी की शरबत मत लाना, क्योंकि बनिया के हाथ है चीनी मिलती है, आप गुड़ लाओ, गन्ना बोओ तो गुड़ आपके घर पैदा हुए थे, हमें भैया गुड़ पानी पियाओ, चीनी मत लाना, क्योंकि बनिया क्या मिलती है। ऐसा नेता हमको नहीं मिलेगा, ऐसा बहादुर नेता हम जिसको सलाम करते हैं और कामरेड थे। मैं स्वर्गीय मित्र सेन यादव को लाल सलाम करता हूँ। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ही दादाजी जुड़े थे, चुम्मन लाल यादव जी, जो कि समाजवादी के बहुत ही अच्छे संघर्षवादी और काफी संघर्ष किए जो है बाबू हुसैन यादव जी के साथ, और इनका काफी संघर्ष रहा, जो कि ये अपने जीवन में 5 से 6 बार जेल भी जा चुके हैं। और जो कि बाबूजी का जो एक सिस्टम था, जो लोगों के साथ जुड़ करके, इनका कहना है कि जब वो उस अवसर पे होते थे कि अगर उनको राजनीति करने के साथ साथ लोगों को अपने साथ में लेके चलते थे, यदि कहीं जाना था, कोई घेराव करना था या कोई और भी अगर जो है रैली करना था, तो लोगों को एक साथ लेकर के जाते थे और कहीं न कहीं उस रैली को एक नाम दिए थे कि आपको क्या न्योता मिला कि नहीं मिला। उस रैली को एक न्योता के रूप में वो बांटने का कार्य करते थे और सारे लोगों को एक साथ लेकर के निकलते थे। जंगल और जो है कहीं न कहीं नहर और झाड़ियों से हो करके, गांव के बीच से हो करके जो है निकलने का कार्य करते थे और लोगों को एक साथ जो है इकट्ठा करके चलने का कार्य करते थे, जो कि शायद दादाजी के कहने के अनुसार, चुम्मन लाल यादव जी के कहने के अनुसार अब ये नहीं लगता है कि इस तरह का कोई नेता जो फिर होगा, जो मिल्कीपुर के सौहार्द को, इस सुंदरता को, इस सौर्यता को जो है अच्छे ढंग से जो है प्रस्तुत कर पाएगा, दिखा पाएगा। इस जिम्मेदारी को कोई कमान संभालेगा या अब सेन परिवार का वो कमान कौन संभालने वाला होगा? आनंद सेन यादव जी या अरविंद सेन यादव जी या उनकी बहू जो है इंदु सेन जी और या